सरकार से जब देश के लोग मांग करते हैं कि महंगाई कम कीजिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं किसानों का कर्ज माफ कीजिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं अग्निवीर जैसी योजना इस देश के नौजवानों के साथ और भारतीय सेना के साथ एक धोखा है सरकार का, इस योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली कीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया। 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहां पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहां 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहां पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश की, त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? इस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे? 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, जेल में आना है। कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है? 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो। आई लव पाकिस्तान कह रहा है ट्रंप, वहां पाकिस्तान और अमेरिका का इलू इलू चल रहा है और आप कह रहे हैं अब की बात ट्रंप सरकार। तो मुझे एक लाइन याद आ रही है प्रधानमंत्री जी के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। एक लाइन में पढ़ना चाहूंगा, प्रधानमंत्री तो फिदा है उनके ऊपर, ट्रंप के ऊपर। तो प्रधानमंत्री की ओर से ट्रंप के लिए लाइन है कि तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरे खुलूस ने रखा मुझे अंधेरे में, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया, तेरा फरेब मुझे रोशनी में ले आया। 14 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी गए थे, मागा प्लस मीगा बिकम्स मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। 14 फरवरी 2025 को जब आप गए थे तो 7 फरवरी को वही अमेरिका हमारे भारतीयों को बेड़ी में बांध के अमृतसर में उतारा था।